नमस्कार दोस्तों। अच्छा, आप लोग कभी अपने अपने हॉबीज़ को या फेवरेट पर्सनालिटी को या आपकी सराउंडिंग में किसी का भी पसंद को फेवरेट जो हो उनके साथ पॉलिटिक्स को जोड़ के देखे हो? मतलब किसी को आप पसंद करते हो, अब वो जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जिस पार्टी को पसंद करते हैं, अब उनको भी पसंद करते हो। मेरा कहने का मतलब यही है। किए हो कभी? मैं तो कभी नहीं की हूँ। कला एंड कृष्टि ये सब साइड के साथ पॉलिटिक्स को क्यों जोड़ना है? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं ये क्यों बोल रही हूँ आप लोगों को? हाल ही में मैं एक गेट टुगेदर में गई थी, तो वहाँ पर एक छोटा-सा कल्चरल इवेंट भी था। काफ़ी अच्छे-अच्छे लोग आए, अच्छे लोग मतलब अ, अच्छा गाना गाते हैं, कुछ-कुछ सुनाने वाले, बहुत एक्सीलेंट था। तो उन लोग आए हुए थे। तो एक्चुअली कविता ना मेरा बहुत मतलब इमोशनल एक साइड है। कविता मैं पाठ करना बहुत पसंद करती हूँ, सुनना और 1-2 लाइन लिख भी लेना मुझे बेहद पसंद है। तो जो लोग मुझे जानते हैं उन लोग रिक्वेस्ट की और मुझे भी मौका मिल गया, मैंने एक कविता पढ़ी किसी पर्सनैलिटी का मतलब महान किसी का ही कविता पाठ की मैंने। तो कविता खत्म होने के बाद मेरा पढ़ने के बाद ही तुरंत बाद किसी ने आके मुझे पूछा, अच्छा आप फलाना पार्टी के सपोर्टर हो? मुझे तो आपने हैरान कर दिया। मैं तो सोचा कि आपने इस पार्टी को सपोर्ट करते हो। मैंने तो एकदम अचंभित हो गई। मैं तो क्या कह रहे हैं? मैं बोली क्यों ऐसा पूछ रहे हैं आप? तो उन्होंने बोले नहीं आप तो हम श्योर है, आप अगर इसको सपोर्ट नहीं करते, इनको सपोर्ट नहीं करते, इनकी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते तो आज इनकी कविता आप पाठ नहीं करते। मैं कुछ नहीं बोली, कुछ कहने का था ही नहीं उसमें, क्या कहती मैं? तो हँस के मैं चली आई और बाद में मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन एक बात मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद हमने सोच लिए कि एक्चुअली ना हम जब बाली में घूमने गए थे तो कुछ वीडियो क्लिपिंग्स मैं अपने पास रखी थी, 2 विलास की, क्योंकि हम 2 विला में रुके थे और दोनों विला बहुत खूबसूरत था। तो उसका क्लिपिंग्स मेरे पास था, मैं सोची थी कि कैसे इसको पोस्ट करूँ, किस ढंग से पोस्ट किया जाए। तो अ, ये बात सुनने के बाद मुझे लगा मैं किसी महान व्यक्तित्व का कविता ही पढ़ूँगी और इसको मैं उस ढंग से ही पोस्ट करूँगी जिसमें मुझे संतुष्टि मिले। क्योंकि मुझे तो ये बात कदाई मंज़ूर नहीं, क्या मैं हेमा मालिनी जी को पसंद करती हूँ मतलब मैं भाजपा की सपोर्टर हूँ। मैं अमिताभ जी को पसंद करती हूँ, तो उनकी मतलब मैं सपा की सपोर्टर हूँ। ये मैं मान नहीं सकती। तो जैसा भी हो, उनके लिए भी और मेरे लिए भी, मेरे संतुष्टि के लिए भी और उनके लिए भी मैं ये कविता पढ़ूँगी उस क्लिपिंग के साथ। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे, तो मुझे भी और अच्छा लगेगा। कविता ऐसा था, घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हँसने का जगह रखना। सूरज कितने भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चाँद को छूने की कोशिश करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की किस्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत, आसमान भी साफ हो तो एक पतंग आसमान में चराना। हो सके तो एक छोटा सा पेज भी लड़ाना। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पंछियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, जिंदा दिल रहिए। यह चेहरे पर उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है,
वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी।